अगर लेक के पास हों तो क्या होएगा, ये जो पौधे गिरेंगे तो लेक में गिरेंगे, इनके पत्ते जब झड़ते हैं तो लेक के अंदर सेडिमेंट्स के अंदर गिर जाएंगे। वो सेडिमेंट्स भी तब ऐसे मिट्टी की तरह ही होंगे। और फिर क्या होता है, जब ये जैसे ये लेक है, यहाँ पे पत्ता गिर गया तो दूसरी लेयर आएगी मिट्टी की, उसके ऊपर जम जाएगी। और ऐसे ऐसे करते करते ये कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। और जो जब ये मिट्टी पत्थर बन जाते हैं तो उसके साथ जो फॉसल्स होते हैं इसके अंदर छुपे हुए दबे हुए, वो भी रॉक बन जाते हैं। और उसको आज हम जो देख रहे हैं वो हमारे सामने फॉसल्स के रूप में ये दिखाई दे रहे हैं हमारे को। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है, जब इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं इन लीव्स को, एक ढूंढना अलग चीज़ होती है। जब तुम जियोलॉजी में फॉसल्स ढूंढते हो तो वो अलग चीज़ होती है। फिर इसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो एक ढूंढना अलग चीज़ है। इसको प्रिजर्व करके इसको निकालना बहुत, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे कितना फ्रेजाइल है। अगर इसको थोड़ा सा भी हमने जोर धक्का धुक्का लगाया तो एकदम ये टूट जाएगा। तो क्या करते हैं, इसको ढूंढना, फिर इसको निकालना, फिर इसको प्रिजर्व करना, फिर इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी। और जब हमने इसको आइडेंटिफाई किया, तो जब ये हमने आइडेंटिफाई किया बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी के साइंटिस्ट के साथ मिलके, तो उस टाइम इसको हमने आइडेंटिफाई किया था गार्सिनिया और ग्लूटा के लिए, नहीं गार्सिनिया और कॉम्ब्रिटम के लिए। और ग्लूटा भी मिला था, लेकिन वो मेरे ख्याल किसी और लोकेलिटी से मिला था। 40 साल पुरानी बात हो गई है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब ये मिलते हैं फिर इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। तो उस टाइम तो मेरे को भी समझ नहीं आया था, क्योंकि मेरे को मिल गया था, मैं इसीलिए बहुत खुश था कि यहाँ से मेरे को कुछ फॉसल मिले हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब इसकी आइडेंटिफिकेशन हुई तो ये गार्सिनिया था, कॉम्ब्रिटम था, और अलग जगह से हमारे को ग्लूटा भी मिला, साइजियम मिले। तो ये सारी की स्पीशीज़ आज हिमालयाज़ में नहीं पाई जाती। देखिए ये माउंटेन रेंजेस है सारी, ये सारी की सारी माउंटेन रेंजेस हैं, लेकिन आज ये यहाँ पे नहीं पाई जाती। तो क्या था, ये पाई जाती कहाँ पे पाई जाती थी, जब इसकी हमने पेलियो जियोग्राफिक रिकन्स्ट्रक्शन किया तो ये हमारे को मिलते थे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि कसौली जो आज हम हिमाचल में है और 28 या 30 डिग्रीज लैटीट्यूड में है, जब इसका पेलियो लैटीट्यूडनल पोजीशन देखें हम तो कितना था, ये 4 से 11 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, मतलब अंडमान निकोबार के आसपास। इसका क्या मतलब अभिप्राय हुआ कि जब ये लेक बना होगा और ये प्लांट्स ग्रो करेंगे उसके आसपास, तो जो एनवायरनमेंट थी जब ये हो रहे थे, तो वो अंडमान निकोबार या मलेशिया के आसपास ये ग्रो करेंगे उसी पेलियो लैटीट्यूडनल पोजीशन पे। और आज ये हमारे को 28 या 30 डिग्री पे मिल रहे हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली ये 20 या 24 डिग्रीज नॉर्थ मूव कर चुके हैं। अब अगर 20 या 24 डिग्रीज नॉर्थ मूव कर चुके हैं तो अप्रॉक्सीमेटली ये 2,500 से 3,000 किलोमीटर के सेडिमेंट्स ये मूव करके वहाँ से, जहाँ से इनकी डिपोजिशन हुई थी, ये वहाँ से आए। अब इसका क्या अभिप्राय है कि जब ये डिपॉजिट हो रहे थे और इनकी ट्रांसपोर्टेशन हो रही थी, तो ये एक अद्भुत चीज़ ये है, देखने को मिलती है कि कसौली इन प्लांट के फॉसल्स के बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि ये जब बन रहे थे तो ये इक्वेटर के पास थे, मलेशिया के पास थे, इंडोनेशिया के पास थे। और फिर जब इंडिया इससे टकराया, इंडियन प्लेट इससे टकराई सेडिमेंट से, तो वो इसको कम से कम 2-2.5 हज़ार किलोमीटर के डिस्टेंस इसने ट्रैवल करके उसको यहाँ पे आज हम हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया है। तो ये इसकी खास बात होती है कि हम फॉसल से क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि इतने सालों बाद भी इन पत्थरों ने मुझे निराश नहीं किया। और मैं लकी हूँ कि आज भी मेरे को ये मिला है। और एक और फॉसल देखते हैं। ये मेरी माँ है और ये देखिए इनको भी कुछ मिला है, दिखाओ। ये देखिए ये बहुत अच्छा है। अगर ये देखेंगे तो ये एक रूट्स हैं ये प्लांट के, ये देख रहे हो आप, ये रूट्स निकले हुए, तो ये मेन है और ये रूट्स हैं। तो बेसिकली क्या था कि ये वाटर हाइसिंथ या मतलब वो लेक वाले प्लांट्स होंगे जो आज यहाँ पे मिले हैं इनको। तो बहुत ही बेहतरीन स्पेसिमेन है रूट्स के, और मैं बहुत खुश हूँ
ये एक और स्पेसिमेन हमारे को मिला है वुड का। अगर ये देखेंगे तो यहाँ पे थोड़े से हमारे को वुड के भी स्पेसिमेंस मिल रहे हैं, ये देख रहे हैं, और ये रूट है। तो बहुत सुंदर रिसर्च की ज़रूरत है। और ये सब चीज़ें क्या है कि हम किताबों में पढ़ चुके हैं कि इंडिया जो प्लेट है वो टकराई थी तिब्बतन प्लेट के साथ अप्रॉक्सीमेटली 60 मिलियन ईयर्स 70 मिलियन ईयर्स पहले, और फिर हिमालयस की उत्पत्ति हो गई थी। लेकिन इन एविडेंस के साथ अगर हम इन फॉसिल एविडेंसेस की बात करें, ये वाले भी, और जो हमारे को यहाँ पे मिलते हैं, ये जो हमारे को यहाँ पे मिला है ये, तो इससे हमारे को ये पता लगता है कि अगर 2 करोड़ साल पहले, ये 2 करोड़ साल पुराने फॉसिल्स हैं, अगर 2 करोड़ साल पहले भी ये इक्वेटर के पास थे और 2000 किलोमीटर या 2500 किलोमीटर का डिस्टेंस इन्होंने ट्रैवल करना है, तो जो कहानी है टकराने की और हिमालयस की उत्पत्ति की और हिमालयस के जन्म की, वो बहुत यंग हो जाती है। तो कम से कम अगर वहाँ से डिस्टेंस ट्रैवल करना है, और अगर हम आज जो ये रेट्स बताते हैं 4 सेंटीमीटर, 4 मिलीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो ये सब बेमैनी सी बातें लगती हैं। वो कम से कम काफ़ी रैपिड रेट रहा होगा अगर इसको यहाँ पे हिमालयस बनने हैं, क्योंकि बनने नहीं है, टकराना भी है, और वेलोसिटी उसकी इतनी इंटेंसिटी होनी चाहिए ताकि वो जब टकराए तो हिमालयस की जो इतनी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं उनको जन्म दे सके। और वो तभी संभव होगा जब जो इंडियन प्लेट है, जिसको हम इंडियन प्लेट बोलते हैं, इंडियन प्लेट का अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि क्या मैं बोल रहा हूँ इंडियन प्लेट का मतलब है, जब दिल्ली से लेके अरावली रेंज, मतलब मान लो दिल्ली से लेके और आप कन्याकुमारी तक का पूरा लैंड मास, और ये उसके अलावा जो ये बाकी सारा है, ये सारा उठ के आया उसके साथ। तो ये सारा का सारा जितना भी आप देख रहे हो हिमालयस, चंडीगढ़ से लेके आगे लद्दाख तक का हिमालयस, ये सारा का सारा उसके साथ उठ के आया है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है, जब ये उठ के आया तो नीचे था सारा, और फिर इतनी ज़ोर से ये तिब्बत के साथ टकराया कि ये हिमालयस की उत्पत्ति हो गई। तो ये सेडिमेंट्स की क्यूमुलेशन, फॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन, 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस इन फॉसिल्स ने ट्रैवल किया, इन रॉक्स ने ट्रैवल किया, और तब हमारे को हिमालयस की उत्पत्ति मिली है। ये एक खास बात होती है इंटरप्रिटेशंस की अगर हम बात करें और हिमालयस की बात करें। तो ये अगर हम 2 करोड़ साल पहले इक्वेटर के पास था और हमारे को 2000 किलोमीटर इन सेडिमेंट्स को ट्रैवल करना है, तो क्या मैकेनिज्म रहा होगा, कितनी तेज़ी से जो इंडियन प्लेट है, जिसको मैंने बताया आपको, दिल्ली से लेके कन्याकुमारी तक का जो इंडियन का जो लैंड मास है, कितनी तेज़ी से इसके साथ टकराया होगा, और उठा के इसने 2000 किलोमीटर को तो यहाँ तक ला के रखा, और हिमालयस की इतनी जितनी भी वर्ल्ड की आजकल सबसे ज़्यादा ऊंचाइयाँ मिल रही हैं हमारे को, वो हमारे को यहाँ पे मिल रही हैं। तो बहुत ही उम्दा, मैं कहूँगा, अभी डिबेट होनी है, कोई फाइनलाइजेशन नहीं हुई है। मैं कहता हूँ कि इन डिस्कवरीज़ के बाद, जो मैंने आज से 40 साल पहले की थी, 30 साल पहले, और उसकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी थी 1993 में, मेरा ख्याल से पहला पेपर हमने इसके बारे में छाप दिया था, या 94 में। और उसके बाद की जो आज की रिसर्च है, और उसके बाद हिमालयस की जो उत्पत्ति है, जिसको हम 6 करोड़ 7 करोड़ साल पहले मान लेते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो साइंटिस्ट हैं वो 4 करोड़ से या 5 करोड़ से कम कोई भी बोलने को तैयार नहीं कि कोलिजन हुआ था। लेकिन जो हमारी थ्योरी बोलती है वो ये बोलती है कि हमारा जो हिमालयस का जो कोलिजन हुआ था वो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख साल पहले भी इसका कोलिजन नहीं हुआ था, क्योंकि शिवालिक के जो एविडेंसेस हमारे को मिलते हैं वो अलग स्टोरी हो जाती है। लेकिन ये बहुत अहम रिसर्च है जिसको हमारे को समझना है।